मौजम इधर आओ जरा बेटा, 2 मिनट के लिए। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या बोले था मुझे तुमने? ये अल्लाह को गाली दी है ना तुमने? लैपटॉप किसने खोला था? मेरी दीदी ने। हाँ, तो क्या किया उसमें बच्चों ने? अल्लाह ताला को गाली दी ठीक है, जाओ। एक रिलीजन को ये 4 बच्चे गाली देते हैं, 5 बच्चे, और एक रिलीजन के खुदा को जब गाली देते हैं तो हमारे लिए कौन है बोलने वाला? भाई उन लड़कों को उठा करके बाल सुधारक में डालना चाहिए और इनके लीडरों को उठा करके ना फांसी देनी चाहिए। जितेंद्र रावत हमारे मुमरा का एमएलए है, स्टैंडिंग एमएलए, उसने क्या बोला? 400 लोगों को लाओ मैं इस्तीफा दूंगा। उसने भाई चैलेंज किया ना, उसने सही चैलेंज किया। लेकिन ये हमारे को और पूरी दुनिया को देखना चाहिए, और ये पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा कि मुसलमान कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर तुमको एक ही धर्म दिखाना है और हिंदुस्तान के मुसलमान की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम मुसलमानों का वोट लेने का अधिकार भी छीन लो हमारा अधिकार। मुमरा से उस लड़के को लेके गया, नदीम को कोई आपत्ति नहीं है, नदीम आंदोलन में भी नहीं गया, लेकिन आपत्ति इस बात की है, उपदेश वाला तूने जो बोला है ना 400 लोगों का धर्मांतरण, दे मेरे को 400 लोगों का नाम दे। मुमरा का नाम डुबा दिया। हमारे लिए कोई लड़ने के लिए आता नहीं, हम मुसलमानों के लिए कौन सा नेता है? टीवी दिख गया, यही सच है। अरे जाए ना भाड़ में यार, हमारे छोटे छोटे बच्चे को जीने दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते खबर में हमने आपको बताया कि कैसे कुछ युवक जो एक ही समुदाय को टारगेट करते हुए अल्लाह ताला को गाली दे रहे थे, और गाली देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खुद डाल करके वायरल भी किया गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि ये जो युवक वीडियो बनाया, आखिर इन्हें कौन सी ऐसी शिक्षा दी गई है जिसके तहत ये लोग इस तरीके का आज के देश का जो जहर है उसे और बढ़ावा दे रहे हैं, और ये देश के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। तो तमाम आपने वीडियो देखा, उस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि मैं कल बैठा हुआ था तो मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो 8 साल का। मौजम इधर आओ जरा बेटा, 2 मिनट के लिए। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या बोले था मुझे तुमने? ये अल्लाह को गाली दी है ना तुमने? लैपटॉप किसने खोला था? मेरी दीदी ने। हाँ, तो क्या किया उसमें बच्चों ने? अल्लाह ताला को गाली दी ठीक है, जाओ। तो देखो, मैंने मेरे छोटे से बच्चे को मैंने क्यों बुलाया लाइव कैमरा? क्योंकि मैं बैठा था, मुझे मेरी बेटी लैपटॉप खोली और उसने बच्चे ने आंखें बताया देख करके। तो मैं ये कहूँगा, दिल्ली का यह हादसा है, 4 या 5 स्टूडेंट है, वो कल के आने वाले भविष्य थे। वो बच्चे कल IPS UPSC IAS बन सकते थे, लेकिन ये धर्म के ठेकेदारों ने उन बच्चों के जहन में जहर डाल दिया। जो आज उन्होंने गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ वन का नारा हम लगाते हैं, अल्लाह को गाली दे दी। अभी आज आप सोचो ज़रा, किसी के धर्म को गाली देना, और कल के ऐसे 19 साल से 21 साल के स्टूडेंट्स, तो ये देश हमारा किस दिशा में जा रहा है? मैं इस पे एक ही चीज़ कहूँगा कि ये 2014 के बाद जो बीजेपी सरकार आई है, और इसके अंदर जितने भी सनातनियों लोगों ने मोहम्मद प्रॉफिट को गाली दिया, एक रिलीजन मुसलमान को गाली दिया, आज उसका ये परिणाम है कि यही परिणाम बच्चों के ऊपर गलत असर कर रहा है, जो उन्होंने दिल्ली के अंदर गाली दे बैठे हमारे रब को। अब उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? एक्शन लेने की जो आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से उन लोगों ने रिएक्शन दिया है, कहीं ना कहीं पहला एक्शन मुमरा के जो 400 लोगों के धर्मांतरण का विवाद उठा था, इससे भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो लोग अपने कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पर अलग धर्मांतरण हो रहा है। अफजल भाई, आज आपने क्रॉस क्वेश्चन किया, सुन लो। मुमरा के अंदर एक 22 या 25 साल के लड़के ने गेम के जरिए उनको कलमा पढ़ाया। तो सबसे पहले कलमा पढ़ाना और इस्लाम में लाना दोनों अलग बात है। वो बच्चे ने नादानी किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। उसको गाजियाबाद पुलिस आई, उठाई, मुमरा पुलिस ने उनको दे दिया, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इसके अगेंस्ट में हूँ जो मुमरा का नाम बदनाम करके बोला गया 400 लोगों का धर्मांतरण। एक उपदेश राणा है ना, उपदेश राणा, जिसकी औकात नहीं थी, वो आदमी ने
एक वीडियो पे बोला कि भाई 400 लोगों का धर्मांतरण मुमरा में किया, तो एक बात मेरे को बताओ, वो 400 में से सिर्फ 3 आदमी तुमको दिखाई दिए? मैं बोलता हूँ मुमरा का वो लड़के लोगों ने 400 लोगों के धर्मांतरण किए थे, तो 400 लोगों को क्यों नहीं ओपन किया भाई? नेम के साथ क्यों ओपन नहीं किया? हमारे लिए कोई आवाज़ उठाता है, हमने ऑब्जेक्शन लिया, पुलिस उसको लेके गई, लेके जान तो गलत किया ना, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है कि जोर दीन में जोर ज़बरदस्ती नहीं। उसने नादानी की, गेम के जरिए इस्लाम नहीं फैलता, उसको लेके गए, ठीक है, कानून देखेगा, संविधान देखेगा, लेकिन अल्लाह को जो गाली दे रहा है इस देश के अंदर, शहीद होने में मुसलमान भाई भी थे फांसी चढ़ने पे, भगत सिंह भी थे फांसी चढ़ने में, ठीक है, हमारे हिंदू भाई भी थे फांसी चढ़ने में, ठीक है ना, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान जब 1947 की आज़ादी में बराबर का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो आज के दिन संविधान ने हमको पूरा अधिकार दिया है, जितना हक हिंदू को है उतना हक मुसलमान को है। तो एक रिलीजन को ये 4 बच्चे गाली देते हैं, 5 बच्चे, और एक रिलीजन के खुदा को जब गाली देते हैं, तो हमारे लिए कौन है बोलने वाला? आज उसके धर्मांतरण के ऊपर 3 बच्चों के ऊपर उसे यहाँ से वहाँ तक का एक्शन हो गया, संविधान में दिखा दिए। जितेंद्र अवार्ड हमारे मुमरा का एमएलए, न स्टैंडिंग एमएलए, उसने क्या बोला? 400 लोगों को लाओ, मैं इस्तीफा दूंगा। उसने भाई चैलेंज किया ना, उसने सही चैलेंज किया, लेकिन यह हमारे को और पूरी दुनिया को देखना चाहिए, और ये पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि मुसलमान कितना बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान को गाली दी जा रही है, मुसलमान कौम को गाली दी जा रही है, मुसलमान के ऊपर जुलूम हो रहा है, मॉन ब्लिंचिंग हो रहा है। सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड काशी के अंदर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं उन हिंदू भाइयों से पूछूंगा, और वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे, उनसे पूछूंगा, 200 लोगों को उनके घरों से निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्या हम मुसलमान रोड के पड़े हुए हैं जो हमको इस देश से निकाला जा रहा है? अरे यार, वो बच्चे छोटे छोटे लेके गए उत्तराखंड के काशी, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना कौन? तुम करेगा? तो मुसलमान भाई बहुत तकलीफ में है आज का, बहुत बर्दाश्त। खाने पीने की क्या ज़रूरत, जब रिलीजन को पहले बचाएंगे ना वो लोग। अरे यार, 2 साल का बच्चा क्या खाएगा जब उसके घर से निकाल दिए? चलो मैं बोलता हूँ, आज मेरे को बोल देगा कि तेरे 4 साल के बच्चे को रोड पे लेके जा और मेरे पास काम नहीं है। हिंदुत्व परिषद एक दुकान तोड़ देता है मुसलमान का, ठीक है, उसको धंधा करने नहीं दिया जा रहा है, उसको रहने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं मेरी बीवी बच्चे को रोड पे लेके सोऊं? मेरे बच्चे को रोड पे क्या खिलाऊंगा? जहर खिलाऊं? मार डालूं? क्या मतलब? मरने का अधिकार है हमारा। तुमने तो यार ऐसा बोल दिए जैसे कि ये देश हमारा है ही नहीं। खाने पीने का क्या रिलीजन बचावे? अरे यार, जब हम जिंदा रहेंगे तो ही तो रिलीजन पे बात करेंगे ना यार। ये देश क्या है? तुम अखंडता की बात करते हो, अखंडता का मतलब भी मालूम है क्या इनको? पहले देश किससे साथ जुड़ा था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ये सारे देश थे। अब अखंडता में तुम अगर जोड़ने की बात करते हो, वोट लगा देते हो, तो आज 20 करोड़ की मुसलमान की आबादी है, तो कितने करोड़ की आबादी हो जाएगी? 15 करोड़ तुम पकड़ लो बांग्लादेश, 20-30 करोड़ पकड़ लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो 100 करोड़ तो मुसलमान आबादी ऐसी हो जाएगी। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी हम मुसलमान भाई हैं, हमको मिलजुल के रहना है। हिंदू से भी मिलके रहना, मुसलमान से भी मिलके रहना। अच्छा, जो अल्लाह को गाली देते, क्या उन लोगों की गलती है या उनको ऐसी परवरिश दी गई? क्या लगता है? एक बात बोलूं, उन स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, वो स्टूडेंट्स के टीचरों की गलती है। ये सनातनियों के धर्म वालों की गलती है जो उनके गुरु, हमारे धर्म गुरु को गाली दे देते। उनका देख करके, एक शिक्षक का देख करके शिक्षा लेने वाला स्टूडेंट वैसे ही जाएगा। उसने गाली दी, मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो उनकी तरह जाहिल वाली बात तो नहीं करूँगा ना, गाजियाबाद के जैसा कि इसको फांसी दे दो, ये लड़का साहिल, उसको उठा के लेके चले जाओ। अब तो भाई हमारे अल्लाह को गाली दे दिए, उस पर क्या बोलोगे तुम? तो क्या सज़ा होनी चाहिए? भाई उन लड़कों को उठा करके बाल सुधारक में डालना चाहिए, और इनके लीडरों को उठा करके ना फांसी देनी चाहिए। क्योंकि अगर आज का मुद्दा पॉलिटिक्स, मेरे दोस्तों ने क्या कहा मालूम है कि नदीम भाई, तुम हिंदू मुसलमान की एकता के ऊपर क्यों बोलते? मत बोलो इनके ऊपर, ये देश एकता चाहता ही नहीं है, ये अब धर्म का पॉलिटिक्स करके वोट लेगा। तो भाई मेरे, आज मुझे समझ में आया, न्यूज़ खोलूँ तो हिंदू मुसलमान, एक बच्चा बोला हिंदू मुसलमान, यही मुद्दा चल रहा है।
तो आज मैं एक ही बात कहूँगा, जिनकी भी गवर्नमेंट चल रही है, मेरा अधिकार है बोलने का, मैं ह्यूमन राइट्स हूँ, तो मैं ये पूछूंगा मानव अधिकार में कि अगर तुमको एक ही धर्म दिखाना है और हिंदुस्तान के मुसलमान की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना, तो हम मुसलमानों का वोट लेने का अधिकार भी छीन लो हमारा अधिकार, ठीक है। हम वोट डालने ठप्पा लगाने भी नहीं आएंगे, तुम लगाओ ठप्पा और तुम ही तुम्हारी सरकार चलाओ, 10 साल 20 साल 100 साल इस देश को बेच डालो। महंगाई कहाँ चली गई, हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहाँ आ गया, सब खत्म हो गया यार। इस देश के अंदर हमारा क्या स्थान है, हम किधर जाने का, या हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। अब जैसे कि मैं मुमरा के ऊपर, आपने बोला था मुमरा के ऊपर एक चीज़ बोलूँगा। मुमरा से उस लड़के को लेके गया, नदीम को कोई आपत्ति नहीं है, नदीम आंदोलन में भी नहीं गया, लेकिन आपत्ति इस बात की है, उपदेश राणा तूने जो बोला है ना 400 लोगों का धर्मांतरण, दे मेरे को 400 लोगों का नाम दे। मुमरा का नाम डुबा दिया। हमारे लिए कोई लड़ने के लिए आता नहीं, हम मुसलमानों के लिए कौन सा नेता है, कौन सा इंडियन नेता है हमारे लिए जो पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा, जो मंत्रालय में आवाज उठाएगा। तुम लोगों को कुछ अगर बोल देना तो तुम लोग तो है ना दंगे खड़े कर देते हो। उपदेश राणा, जब तक इंसानियत है, इंसान जिंदा रहेगा तो ही देश चलेगा। जब तुमको अगर फूकना ही है इस देश को तो तुम तुम्हारा ना किंगडम का तरीका चलाओ ना, फूक डालो इस देश को। साला हिंदू मुसलमान, मुझे आज शर्म आती है भाई। कल मेरा एक दोस्त है मनोज, हाँ जनरली से, कल मैंने उसको सवाल कर लिया, यार क्या बचपन में मैं तेरे साथ गणपति में नहीं गया, बचपन में तेरे त्यौहार में शरीक नहीं हुआ, तू मेरे त्यौहार में शरीक नहीं हुआ, मैं उसका मैसेज दिखा दूंगा। उसने मेरे को बोला नदीम ये बात तो है ही नहीं। बोले साला मेरे को हिंदू दोस्तों से, तुम लोगों ने ना मुसलमान को है ना टेररिज्म घोषित किया है, सिर्फ और सिर्फ टीवी में दिखा देते हो। टीवी दिख गया, यही सच है। अरे जाए ना भाड़ में यार, हमारे छोटे छोटे बच्चे को जीने दो। भाई देखो ये सब गलत हो रहा है, ठीक है। अगर मेरी कोई स्पीच भड़काऊ है तो ऑफकोर्स कानून मेरे पे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मैंने सच बोला। जिस तरीके से पूरे बातों को लेकर इनके क्या राय थे और इनकी निजी राय को लेकर इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनके शब्दों से किसी को तकलीफ या आपत्ति होती है तो वो इसके लिए भी माफ़ी चाहते, लेकिन देश में रहते हैं और देश में अगर हिंदू मुस्लिम की एकता की अगर बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा आज के नौजवान लोगों को मिली है, जिस तरीके से वीडियो में आपने देखा कि कैसे गालियां दे रहे, यानी एक रिलीजियस को टारगेट कर उसे गाली देना, तो यही सब जो है ज़्यादातर बढ़ावा होगा। और उसी को बढ़ावा होते देख अगर अभी भी कोई चुप रहा तो देश का वातावरण और भी बिगड़ सकता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।